गंगा आज कुछ नाराज़ सी थी। 65 नंबर में नए आए भैया भाभी के बेटे का 5वां जन्मदिन है और शाम में बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए उसे भी जाना है। काम वाली जो है वो उनकी, मगर उन्होंने आज उसकी 8 साल की बिटिया को भी साथ लेकर आने को कहा है। माना काम आज थोड़ा ज़्यादा होगा, पर बिटिया को नहीं बुलाना चाहिए था साहब, मेम साहब को। और आज उसकी बिटिया का भी तो जन्मदिन है, पर मना नहीं कर सकती गंगा। नया काम पकड़ा था यहाँ उसने। चलो, मेहमानों को पानी या छोटा मोटा काम तो कर ही सकती है उसकी बेटी। वैसे भी हम गरीबों को अपने मन को मारना बचपन से आना चाहिए, तभी हम जी सकते हैं। ये ही सोचते बिटिया को लेकर गंगा नए साहब मेम साहब के यहाँ निकल गई। माँ, आज तूने तो आटे वाला हलवा भी नहीं बनाया। बेटी की बात सुनकर गंगा के दिल की तकलीफ़ बढ़ गई। कुछ भी तो मांगती नहीं है ये मुझसे, मुझे हलवा बना कर आना चाहिए था। आज साहब के घर भी पार्टी है ना, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ही, और नहीं मिला तो आकर बना दूंगी, गंगा ने बेटी को दिलासा देते हुए कहा। साहब का घर आ चुका था। पूरा घर सजा हुआ है, बहुत सारे बच्चे और मेहमान हैं। माफ़ करना मेम साहब, थोड़ा लेट हो गई मैं। मुझे और बिटिया को काम बता दीजिए। गंगा ने बेटी की तरफ देख अनमने मन से पूछा। मैंने आज काम करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें गंगा। आओ, ये लो, और मेरी तरफ से ये नई ड्रेस इसे पहना दो। आज इसका भी जन्मदिन है ना? जी, पर आपको कैसे मालूम? गंगा और उसकी बेटी ने नई मेम साहब को हैरत अंगेज नज़रों से देखा। तुम जब इसका फॉर्म मुझसे भरवा रही थी तो मैंने देख लिया था, तो मैंने इन्हें बताया। बस तब से ही हम दोनों ने सोचा कि दोनों बच्चों का बर्थडे एक साथ मना देते हैं। वहाँ उधर देखो, 2 केक भी है। गंगा की बेटी खुशी से कभी गंगा को और गंगा भीगी हुई पलकों से मेम साहब को देख रही थी। ऐसे मत देखो गंगा, अलग से कुछ नहीं किया मैंने, कहकर एक सुंदर सी ड्रेस पकड़ा कर चली गई। उफ, 1 मिनट गंगा, मैं तो भूल ही गई थी। ये लो नई साड़ी, तुम भी तो तैयार हो जाओ। बेटी के बर्थडे पर माँ को भी तैयार होना होता है, कहकर एक नई साड़ी गंगा के हाथों में पकड़ा उसे दूसरे कमरे में तैयार होने को ले गई। गंगा सोच रही थी, मेम साहब को लगता है उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया, पर उसे पता है गरीबों के साथ इतना अलग करने की कोई सोचता भी नहीं है। ऐसा तो बस बहुत बड़े दिल वाले लोग ही कर सकते हैं। और फिर दोनों बच्चों ने सचमुच एक साथ मिलकर काटा खुशियों भरा केक। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।